अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश शांताफू एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर बाय कार कनेक्शन। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। बहुत मशहूर नाम, यंग जनरेशन को बहुत फैसिनेट करते हैं। ट्रैक पे जब ये आते हैं, इनके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं। ड्रिफ्ट कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट कर चुका है, बहुत सारे डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मेरे साथ मौजूद है अदिल भाई। अदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक, आप बताएं? खैरियत से। थैंक यू वेरी मच, आप पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने टाइम दिया। अदिल भाई, कैसे शुरू हुआ शौक, कहाँ से हुआ, कौन सी गाड़ी से स्टार्ट किया, मुझे जरा अपनी स्टोरी बताएं आप। स्टोरी तो बड़ी लंबी है यार। ये शौक तो तुम्हें पता है बचपन से होता है। गाड़ी का शौक उस वक्त से था जब हम गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। मैंने पूरी लाइफ मेरे वालिद साहब के पास एक गाड़ी देखी, सुजुकी मेहरान। मैं स्कूल में होता था और मुझे बड़ा शौक था गाड़ियों का। मैं जब 6th क्लास में आया तो मेरी मदर को बड़ा शौक हुआ गाड़ी सीखने का। तो जब उन्होंने गाड़ी सीखी तो मैं साथ बैठता था, तो जितनी उन्होंने सीखी उससे ज़्यादा मैंने सीख ली। तो एक दिन मैंने अब्बा को बोला कि यार ये गाड़ी जो है मुझे आप, क्योंकि मेरे अब्बा रात को जब ऑफिस से आते थे थके हुए, तो अक्सर अम्मा को कहते थे भाई आपने गाड़ी सीख ली है तो लिहाजा आप गाड़ी जो है वो ज़रा गाड़ी गैराज में खड़ी कर दें। तो वालदा औरतों की एक सेम, आपको पता है एक वो होती है कि यार हमसे रिवर्स नहीं होती। तो मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की डिबेट होती थी कि यार मुझसे गाड़ी रिवर्स नहीं होती, लिहाजा पार्क आप ही करें। सही है। तो ये 2-3-4 दिन चलता रहा। एक दिन मैं बीच में बोल पड़ा अब्बा को कि यार मुझे मौका देना, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। तो मेरे डैडी बोल रहे हैं यार तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा जितनी अम्मी ने सीखी है इससे ज़्यादा मैंने सीख ली है देख देख के, आप ट्रस्ट करें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे वालिद के लिए तो मैं जितना बोलूँ कम है कि उनके कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे ऊपर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, हर चीज़ में आगे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे चाबी दी और वो जाके बाहर खड़े हो गए। उन्होंने कहा जाओ स्टार्ट करो और मेरे सामने गाड़ी खड़ी करो। तो मैंने उन्हें बोला आप साथ बैठ जाओ। बोले नहीं मुझे बैठना भी नहीं, मुझे तुम पे भरोसा, तुम गाड़ी खड़ी करो। अच्छा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद मेरी बिल्कुल नहीं, उस वक्त ड्रिफ्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं था यार। गाड़ी मिल गई थी, पहली दफ़ा स्टीयरिंग हाथ में आया, नीचे 3 कुशन रखे तो कहीं जाके मैं पहुंचा। खैर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। फिर ये हुआ कि मेरे लिए 6 महीने ये जॉब लग गई मेरे घर पे कि गाड़ी मैंने ही खड़ी करनी है। ठीक है। भाई पहली रेयर व्हील कार कौन सी थी आपकी और किस एज में आपने रेयर व्हील कार ली? आप बोले यार मैंने हल्की फुल्की ड्रिफ्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा बट साइडवेज जाना और यू टर्न पे मस्ती कर लेना, वो कब स्टार्ट? यार रेयर व्हील गाड़ी जो मेरे पास मार्क एक्स मैंने खरीदी थी खुद। एंड दिस वाज बैक इन इट्स लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2012, 2012, आज से 10 साल पहले। जब मैंने वो खरीदी, दैट वाज माय फर्स्ट कार जो मुझे अब्बा ने इजाज़त दी थी कि ठीक है अब तुम गाड़ी। ऑफिशियली आपकी गाड़ी थी वो? नहीं, गाड़ी तो मैं उससे पहले भी खरीद चुका था अपने लिए, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है कि मैं 16 साल की एज में बिजनेस में आ गया, क्या रीजंस थे, क्या था, सब वो सब अलग है। तो बाय द टाइम जब मेरे अब्बा ने कहा कि जब हमारा अपना ज़ाती घर बन जाएगा और हम अपने घर में होंगे तो मैं तुम्हें उसके बाद अलाउ करूँगा कि तुम अपनी गाड़ी का शौक़ पूरा करो। ठीक है। तो फर्स्ट गाड़ी मेरी ये थी जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया, सेटल हो गया, ऑफिस हो गया। ऑब्वियसली आपको पता है पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे पास रेंटल नहीं होना चाहिए कि हम रेंट पे रहते हैं और तो पहले टारगेट अपना घर होना चाहिए, वो हो जाए तो उसके बाद फिर हम मूव करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है फिर तुम गाड़ी ले लेना। तो मेरी पहली गाड़ी मार्क एक्स थी, जो मुझे याद है उस वक्त मैंने 25 लाख रुपए की ली थी और वो मेरी रेयर व्हील पहली गाड़ी थी। और उस पर मैं जब गाड़ी चलाना शुरू की तो उस वक्त भी मुझे साइडवेज और ये वो चीज़ें ज़्यादा मेरे जेन में नहीं थी। उस वक्त बस मैं सीधी गाड़ी चलाने में फोकस करता था। थोड़ा बहुत कीड़ा ज़रूर था लेकिन मैंने उसको कोशिश की नहीं उस पर। अदिल भाई आपने मार्केट का ट्रेंड चेंज किया है, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट कुछ लोग थे जैसे इंक्लूडिंग मी, आप मेरी मिसाल ले लें कि हम लोग डोनट्स करते थे या थोड़ा सा डोनट के बाद हम साइडवेज चले गए तो हम बोलते थे जी हम जो है ना वो ड्रिफ्ट किंग है इस वक्त। आपने वो ट्रेंड चेंज कर दिया, आपने उसको प्रॉपर एक उस तरफ हमारे जो यंग यूथ है उनको आप ले गए कि जी ड्रिफ्टिंग क्या होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। तो कैसे आया दिमाग में क्या मैंने ड्रिफ्टिंग की तरफ, सिंस आपके पास उसमें ड्रिफ्ट कार नहीं थी, आप जीटीआर पे अपनी जो है वो? यार मेरे पास उस वक्त 2 या 3 सुपर कार जरूर थी लेकिन उसमें कोई भी रेयर व्हील नहीं थी। मैं जैसे दूसरे लोग ट्रैक पे आते थे तो मैं ट्रैक पे आता था, तो जब मैं ट्रैक पे आता था लोगों की तरह गाड़ी चलानी और 2-3 चक्कर लगाने ट्रैक के, कहीं खड़े हो जाना और चले जाना। मुझे भी एक बात फैसिनेट करती थी, एक बात बड़ी अट्रैक्ट करती थी। जब एक जगह लड़के इकट्ठे हुए होते थे तो मैं भी जाके देखता था यहाँ क्या हो रहा है, तो पता चलता था बीच में एक आदमी गाड़ी घुमा रहा है। सही है। अच्छा, वो चीज़ मुझे ना बड़ी अट्रैक्ट करती थी, मुझे देखने में अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा यार ये मुझे देखने में अच्छी लगती है और मेरे साथ 500 लोग और खड़े उनको अच्छी लग रही है, तो ये करने में कितनी मज़ेदार होगी।
सो उस वक्त मुझे याद है मैंने बोला इनको, उस वक्त मेरे साथ ट्रैक पे हम घूमते थे, समीर, मुबशिर, मैं, अब्दुल्ला जिसको RX-8 थी, हम घूमा करते थे। तो मैंने इन्हें बोला यार मुझे ये प्लीज़ सिखाओ। आदिल भाई, एक इवेंट हुआ था ऐसे गार्डन में, ड्रिफ्ट इवेंट हुआ था, उसमें आप फर्स्ट पोजीशन पे आए थे, मेरे ख्याल चैंपियन आप थे वहाँ पे। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या किसने ऑर्गेनाइज कराया था, जरा डिटेल्स बताएं। वो काला शाकाकू में एक हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे गार्डन जहाँ शोएब भाई होते हैं। शोएब भाई भी ऑफ रोडर हैं, बड़े स्पोर्ट्स लवर आदमी हैं। और उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना जो ट्रैक है वो लोगों के लिए फ्री एक्सेसिबल किया हुआ है, जाएं जाके प्रैक्टिस करें। तो वरना मेरा ख्याल है यहाँ कोई नहीं करता। एक तो पहली बात है कि उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। पहले तो उनका ये था कि यार हम इवेंट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ड्रिफ्ट इवेंट है, उनको भी नहीं पता था कि कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो उन्होंने मेंशन किया कि ये क्लोज्ड इवेंट है, यानी कि इनविटेशन के थ्रू आप आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ओपन पब्लिक आ जाए। तो उन्होंने कहा क्योंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा देखते हुए किया। अच्छा, पहले दिन जब प्रैक्टिस थी, एक दिन प्रैक्टिस थी या नेक्स्ट डे इवेंट था, तो प्रैक्टिस पे काफ़ी लोग आ गए। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो लोग बड़े आ रहे हैं और देख रहे हैं और लोग बड़ा इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने नेक्स्ट डे जब इवेंट था, उन्होंने जो नहीं फुल हमारे 18 ट्रॉलर्स आते, 18 व्हीलर ट्रॉलर आते, उनके बेड्स मंगा के सारे ट्रैक के चारों तरफ लगवा दिए। अच्छा, वो उन्होंने इसलिए लगवाए कि एक तो वो हाइट पे ऊंचे हो गए, ठीक है, उसके ऊपर कुर्सियां लगवा दी कि जिसने बैठने, स्पेक्टेटर ने, जो भी आपके वो हैं, वो ऊपर बैठ जाए। उसके साथ उन्होंने स्क्रीनिंग करा दी, उसके साथ फिर लाइट्स, DJ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कराया। मतलब इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इवेंट फॉर मी एज इन पाकिस्तान के। वो मैंने उससे अच्छा इवेंट नहीं देखा था। ये चीजें कराची में क्यों नहीं होती, क्या रीजन है? रीजन एक तो ट्रैक, तो बेसिकली देखा जाए कराची में जीत के तो कराची का बंदा है, तो ये चीज कराची में क्यों ऑर्गेनाइज नहीं होती? इसके लिए दिल चाहिए। लोगों के पास दिल नहीं है। तो लोग मटेरियलिस्टिक हैं, लोगों को पैसे चाहिए। यू नो, आपके पास ट्रैक है तो आप वो एक दिन भी किसी को फ्री में नहीं दे सकते, आपका ये दिल नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे कि यार एक आदमी आपके लिए कितनी मार्केटिंग कर रहा है या किस तरह कर रहे हैं। सबसे अबव ऑल दिस, आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, आप पाकिस्तान का झंडा अपनी गाड़ी में लगा के ड्रिफ्ट कर रहे हो, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो। यार हमारे पाकिस्तान में हर एक के साथ ऐसे है, स्पोर्ट्समैन के साथ। देखो मैं तो अफोर्ड कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, वरना ये स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि लोग कर सकें। बिल्कुल ग्रोथ नहीं है इसमें, नहीं है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो इवेंट 2023 में जो इवेंट है मेरे अभी, उसमें खाली टायर कॉस्ट हम निकाल रहे थे इवेंट की, जो इवेंट्स में टायर्स चाहिए मुझे, विच इज़ फॉर 5 मिलियन रुपीज़ ओनली टायर्स। गाड़ी, ट्रैवलिंग, यू नो, आपका क्रू, आपकी सारी चीज़ें वो डिफरेंट है, मीडिया टीम डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो मैंने टायर अभी ऑर्डर किए हैं अपनी 350 के लिए कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो वो 3 मिलियन के टायर्स हैं। आपने स्वैप कर दिया उस पे? स्वैप कर दिया, LS। आदिल भाई, GTR है आपके पास, R35, आपकी गाड़ी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाइट कलर की है। वाइट, यस। इसका रैप बड़ा एक अलग तरीके का रैप है, उस पर आई थिंक आपका नाम भी इम्पोज हुआ हुआ है। क्या प्लान था, कहाँ से डिजाइन आया, क्या सूझी? अच्छा, ये बड़े मजे की स्टोरी है यार। मैं एक दफ़ा जर्मनी में एक कार शो था, उसमें एक क्राइमो रेसर था जो डाटसन का बेसिकली वो ब्रांड एम्बेसडर था या क्या था, या डाटसन को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। उसकी GTR थी खड़ी वहाँ ऐसे ही शो में, और उसके ऊपर ये रैप हुआ था, एग्जैक्टली यही रैप, सेम रैप, ठीक है। थोड़ा सा चेंज था, माइनर सा, वो मैं बताता हूँ क्या था। एक उस पर डाटसन लिखा हुआ था, एक उसका नाम लिखा हुआ था। तो मैंने देखा और मुझे वो ऑब्वियसली देखने के बाद मुझे इतना अपील किया कि मैंने बोला यार मेरे पास भी GTR है, व्हाई नॉट गो फॉर दिस रैप। मैंने सबसे पहले तो पाकिस्तान आने के बाद ईमेल किया उन्हें और मैंने उन्हें बोला कि ये रैप मुझे चाहिए। सो उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया, आपको पता है अमेरिका है, कॉपीराइट इशू है, और आपने एक रेसर के लिए बनाया तो वो कॉपीराइट इशू है, बोला ये नहीं हो सकता। अच्छा। हमारी कई हफ्ते बातचीत होती रही ईमेल्स पे कि यार प्लीज़ कर दें, हमने अमेरिका में तो यूज़ नहीं करना कि कॉपीराइट इशू लगे, हमने पाकिस्तान में करना है। फिर फाइनली उससे ये डिबेट हुई कि इसमें स्लाइटली चेंजेस कर देते हैं। ठीक है। जहां आपने देखा है गॉडजिला प्रिंट है, वहां उसका बेसिकली नाम था। आपका भी नाम प्रिंट हुआ है? वो मैंने हुड पे किया ना, फ्रंट पे, तो उसका वहाँ नाम था। वहाँ मैं अपना नाम ला सकता था बहुत बड़ा करके, लेकिन वो नहीं किया। फिर हमने कुछ 2-3 चीज़ें फ्रंट पे, अगर आप देखो तो हमने
बूस्ट लॉजिक और वो बना दिया। कॉस्ट क्या किया आपको, अगर जैसे कोई हमारा यूथ का लड़का है, शौक रखता है, मंगवाना चाहता है, क्या कॉस्ट करता है? $5,000+ में हुआ था। यस। रैली का क्या प्लान है? कुछ प्लान किया कभी कि रैली में पार्टिसिपेट करूँ? शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आप आई थिंक ड्रैग से भी स्विच कर गए हैं अभी। आप drift ड्रैग, करना मुझे चाहते ड्रैग हैं? का भी शौक नहीं है। देखो ड्रैग मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है, ड्रैग रेस। कराची में स्पेशली। कराची हो या कहीं भी दुनिया में हो, मैं ये समझता हूँ ड्रैग में प्रॉब्लम ये है कि जब आप क्वार्टर माइल आपने मारना है और आप 300+ हैं, अगर गाड़ी में मैकेनिकली कोई भी फॉल्ट आ जाए, ड्राइवर की कोई गलती ना हो, तो भी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, बचता नहीं है बंदा। चांसेस नहीं है? नहीं है चांसेस। अभी रिसेंटली मलेशिया में एक ड्राइवर जो है वो एक्सपायर हो गया इसी तरह। हालांकि वो क्वार्टर माइल के बाद जाके गाड़ी स्किड हुई है, लेकिन वो जब यूं 300 पे यूं टर्न होके गई है तो जाके दरख्त में लगी है। सो बीच में से जब दरख्त में लगी है तो गाड़ी यूं बेंड हो गई है। सो आप सोचो 300 पे आपका क्या होगा। आपका ये कहना है कि ड्रिफ्टिंग में जो है वो सेफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि ड्रिफ्ट जो है वो एक सर्टन लेआउट के ऊपर होती है, एक कंपाउंड एरिया होता है उसके अंदर होती है। उसके बाद एक उसका ट्रैक होता है, उसमें 2 गाड़ियाँ मैक्सिमम होती हैं। फिर उसके ऊपर उसमें पूरे सेफ्टी मेजर्स होते हैं आपके, बकेट सीट्स हो गई, हार्डनेस हो गई, हेलमेट हो गया, रोल केज हो गया। फिर उसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं होते। क्या स्पीड होगी आप? यार मैंने मैक्सिमम स्पीड जो फॉर्मूला ड्रिफ्ट की भी देखी है वो 140 किलोमीटर्स है जो मैंने देखी है इवेंट में। अदिल भाई 140 में अगर आप हिट करो कहीं जाके तो इम्पैक्ट उसका भी जो है ना, यार रन ऑफ एरिया होता है, बचत हो जाती है। जब साइडवेज गाड़ी होती है जल्दी रुकती है। हाँ ये है। हाँ ये पॉइंट है, गाड़ी रुकती है। आप एक्सीलेटर से ऑफ द थ्रोटल होते हो, गाड़ी फॉरन स्लो डाउन हो जाती है। चीज़ें हैं, बट एज कम्पेयर टू अदर मुझे ये बहुत सेफ लगता है। फ्यूचर में क्या प्लान है दिल भाई, क्या करना है यूथ के लिए? आप बताएं, अगर ये आना चाहते हैं ड्रिफ्ट के उस पर कम बजट में, कौन सी गाड़ी आप रेकमेंड करते हैं कि यार हाँ ठीक है ये 20 लाख है, 25 लाख एक अमाउंट है। सिविक वाले बॉयज जो है हमारे, लेट्स सपोज सिविक बनाते हैं या कोई पुरानी कोरोला बनाते हैं, उनको क्या आप रेकमेंड करते हैं कि यार इस बजट में ये शौक पूरा कर सकते हैं? या मैंने जो है ना वो हमेशा ये, जो भी जिसने मुझसे बात किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी मिसाल ले लेता हूँ, तुमने अपनी गाड़ी में कोई जुगाड़ किया है? नहीं किया ना? नहीं किया ना, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह मैंने अपनी किसी गाड़ी में कोई ऑल्टरनेट काम नहीं किया। ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर आप ड्रिफ्ट में आना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो पहली बात है आप करें नहीं। लेकिन अगर आपने करना है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कर लें, लेकिन प्रॉपर वे में करें, अच्छी चीज़ ऐड ऑन करें, ताकि परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़े, आपकी स्किल्स भी बेहतर हो, और आप एक एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप जिस दिन प्रैक्टिस करनी है, इवेंट करना है, और आप सफ़र कर रहे हो कि यार मेरा ये ख़राब हो गया, मेरा वो ख़राब हो गया। एस्टिमेटेड अमाउंट क्या है आपके हिसाब से? अगर चलें आप बेसिक गाड़ी ले लें, कोई 10-15 लाख की RX-8 ले लें, चले मिसाल ले लें, 20 लाख की। यार देखो बेसिकली अगर आप ड्रिफ्ट कार बना रहे हो तो आपके पास कॉइल ओवर्स अच्छे होने चाहिए, सही है, एंगल किट अच्छी होनी चाहिए, डिफरेंशियल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपके पास इंजन अगर आप जो भी है आपका, और आप थोड़ा सा उसको इनहेंस कर लेते हैं। सो बेसिकली बेसिक बॉर्ड अगर आप सिर्फ ये कर लें कि आप हाइड्रोलिक ब्रेक अच्छा लगाएं, ठीक है, लाइंस अच्छी हों, आपका कैलिपर्स अच्छे हों, रोटर्स अच्छे हों, आपका कॉइल ओवर अच्छा हो, एंगल किट अच्छी हो, डिफरेंशियल अच्छा हो, तो मोर देन इनफ है। आप बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं कार्बन फाइबर की, तो आप लोग इधर क्यों नहीं ट्राई करते? हमारे जैसे स्पॉन्सर हैं, ये प्रॉपर आपको ओरिजिनल कार्बन फाइबर में चीज़ कन्वर्ट करके देते हैं, तो अच्छा, आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं? ये डिप करते हैं या क्या करते हैं? प्रॉपर उसको अच्छा, जो क्लॉथिंग के साथ होता है वो करते हैं उसको। अच्छा, हाइड्रोग्राफिक अलग है और कार्बन फाइबर अलग है, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, मैं बिल्कुल आपको जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर कोई चीज़ डैमेज हुई हो उसको सही कर देंगे, वो आपको करके तो वो करके देख लेते हैं पहले। आप टेस्ट एंड ट्रायल करें। सही है। अदिल भाई कोई इवेंट बताएं, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई हो जो आपको याद रह गई, यार ये मेरे साथ एक चीज़ हुई थी? यार मुझे याद है आई वॉज इन 9th क्लास, हमारी छुट्टी मतलब 3 months की जो समर वेकेशंस आई ना, तो मैं और मेरा कज़न जो है वो गाड़ी साफ़ कर रहे थे, तो वो गाड़ी साफ़ कर रहे थे, हमने कहा चलो अब गाड़ी पे चक्कर लगा के आते हैं। सही है। गाड़ी साफ़ कर रहे थे तो मैं बोनट के ऊपर बैठ गया, और उसने पीछे से गाड़ी चला दी। अच्छा। उसने गाड़ी चला दी और मैं जो है ना वो वाइपर्स और वो चीज़ें पकड़ ली। मैंने बोला चला जितनी तेज़ चला सकता है, तो वो कह रहे नहीं तू गिर जाएगा। मैं कहा मैं नहीं गिरूंगा, तू चला, मैं भी देखूँ तू कितना तेरे में दम है।
अच्छा उसने एकदम गाड़ी तेज की, मैंने पकड़ा हुआ था, मुझे पता था मैंने पकड़ा हुआ है, मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन आई डोंट नो उसको क्या हुआ, उसने एकदम जाम ब्रेक लगाया। उसके बाद जो आपका भाई ये एक वो एक फिजिक्स में एक टर्म्स होती थी, मैं भूल गया हूँ यार, वो एक मोशन होता है, उस तरह जो मैं गिरा हूँ ना, मुझे याद है मेरी रिस्ट और मेरे ये बोन, अच्छा ये 3 जगह से टूट गई। मेहरान वाले के सही, मेहरान ही थी गाड़ी, मेहरान ही थी एग्जैक्टली। हमारा मेहरान के अलावा हमने कभी जिंदगी मेहरान में ने बड़ा सिखाया आपको ऐसे। बॉस है ना यार, देखो पार्क व्हील्स कहते हैं बॉस कार है, हाँ। तो सारी लाइफ हमारे पास बॉस रहा है। सही है, सही है। बेस्ट ऑफ लक अदिल भाई, Thank you, हमारी भाई। बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे इंशाल्लाह, और आई एम 100% श्योर एक दिन आप प्राउड फील कराएंगे, और इंशाल्लाह। करा रहे हैं अभी। इंशाल्लाह। अदिल भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, ये पाकिस्तान को से प्राउड फील कराते रहे। दिस इज योर होस्ट दानिश खान ताफो साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।